हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, क्या आप भी जानते हैं कि महादेव जी का सावन का ये व्रत, सावन का ये सोमवार व्रत करने से क्या होता है? इस व्रत में, इस व्रत की विधि, इसको कैसे किया जाता है? इस व्रत को, इसमें महिलाएं या लड़कियां व्रत रख सकती हैं क्या? तो जानिए इस वीडियो में कि हाँ, लड़कियां या महिलाएं कोई भी, या पुरुष या लड़का कोई भी यह व्रत कर सकता है। और क्या खाएं, कैसे रहें, क्या पहने, क्या करें, क्या ना करें, तो आइए इस छोटी सी वीडियो में जानते हैं कि सावन के पावन महीना शुरू होने वाला है। सावन का पावन महीना कब से शुरू है, कब खत्म है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है 30 जुलाई को और समाप्त हो रहा है 28 अगस्त को। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो पता चलेगा कि क्या करें क्या ना करें। सावन के सोमवार के दिन सुबह प्रातःकाल सभी को जगना चाहिए। जगने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके घर के जो कार्य हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनका टिफिन उफिन बनाना होता है वगैरह, कुछ भी अपने घर का कार्य भी कर सकते हैं सही समय पर। और ये मान लीजिए कि जैसे हम सोचते हैं कि लेट जगेंगे या कुछ भी कर लेंगे, पहले अपना घर का काम निपटाएंगे, 12-1-2 बजे महादेव जी की याद आएगी तो हम शिवालय जाएंगे। नहीं, ये गलती नहीं करना है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने आप को कष्ट देना है। अपने आप को क्या करना है, कष्ट देना है। ऐसे बोलेंगे कि आप लोग कि 10-11-12 बज जाता है सोने में, तो कैसे सुबह जगे? लेकिन नहीं, थोड़ा सा तो कष्ट देना ही होगा, तभी व्रत का फल मिलेगा आप सभी को। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी जानकारी आपको बताने जा रही हूँ। सुबह आप 4 बजे प्रातःकाल सावन के सोमवार के दिन जग जाइए। जगने के बाद अच्छे से अपना घर का कार्य निपटा लीजिए, झाड़ू उड़ू लगा लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद आप अच्छे से नहाइए, धोइए, शुद्ध वस्त्र पहनिए। वस्त्र में कैसा कलर का पहनना चाहिए? अगर आपके पास हरा कलर का वस्त्र है तो पहन लीजिए, अगर नहीं है लाल पीला कोई भी चलेगा। लेकिन व्रत के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें काला कलर नहीं होता है, ब्लैक कलर नहीं पहना जाता है, सिर्फ लाल पीला, या आपके पास हरा है तो बहुत अच्छा है। हरा साड़ी पहन ली या सूट पहन ली, जो भी आप पहनना पसंद करती हैं। ससुराल है तो साड़ी पहन ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस सुहागिन महिलाएं खास करके ध्यान रखें कि आप अगर सोमवार का व्रत की हैं तो आपको सिंदूर कैसे लगाना है। नहाने के बाद आपको सबसे पहले, कपड़ा पहनने के बाद सबसे पहले अपना सिंदूरा लेना है और उसको अच्छे से पोंछ लेना है। आप जैसे कितनी महिलाएं तो होती है कि उसको अपने सिंदूरा को लाल कपड़े में लपेट करके कहीं रख देती हैं। और एक बात सुनिए, अगर आप अपने सिंदूरा को कहीं अलमीरा में रखें या कहीं बक्सा में रखें तो नहीं, बक्सा में कभी भी बंद करके नहीं रखा जा सकता, या अलमारी में भी, तिजोरी में नहीं रखा जा सकता। आपके घर में कहीं अच्छा जगह होगा, ऊंचाई होगी, जो ये दिया होता है वहाँ पर अच्छे से रखिए। चाहे तो आप लाल कपड़ा में लपेट कर रख सकती हैं या ऐसे भी रख सकती हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सिंदूरा को लेना है और सिंदूरा में से उस दिन, सावन के सोमवार के दिन, आपको सिंदूरा में से ही सिंदूर करना शुभ माना जाता है। अगर आप ससुराल हैं, आपके पास सिंदूरा है, तो आप सिंदूरे में से सिंदूर कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, अपने मायके हैं, तो कैसे होगा? सिंदूरा तो ससुराल में ही होता है। तो आपको जो आपका सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान ही छोटा सा, अगर आप डिब्बा में रखे, सिंदूरदान में रखे हैं। और इस बात का तो सभी महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सिंदूरा होता है, जो हम प्रतिदिन जिससे सिंदूर लगाते हैं, वो पीतल का होता है। या कई महिलाएं तो डिब्बा में भी भर लेती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर सिंदूरौती लेना चाहिए किस चीज़ का, लकड़ी का। जाइए, मतलब मार्केट में तो उपलब्ध ही रहता है, अच्छा लगता है भी है और उचित भी है कि लकड़ी का ही, जो रेगुलर प्रतिदिन सिंदूर लगाती है जिससे, उसकी बात कर रही हूँ। आप लकड़ी वाला ले लीजिए, वो शुभ माना जाता है। उसी में सिंदूर रखिए और प्रतिदिन, खास करके तो बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाया जाता।
नहा कर ही सिंदूर लगाए तो शुभ माना जाता है। या चूड़ी भी नहा कर पहने तो बहुत अच्छा माना जाता है। या बिंदी लगाई है उखड़ जाता है, कम गूंद रहता है तो हट जाता है, तो बिना नहाए माना जाता है कि नहीं लगाया जाता। अगर आपके घर में कोई फिलहाल मेहमान आने वाला होता है तो आप ऐसे कैसे रहेंगे, लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप सिंदूरा में से सिंदूर लगाइए अपने मांग को बीचों बीच में ऐसे दोनों तरफ बार कर लीजिए और बीचों बीच तो सिंदूर लगाते हैं। तो आपको बीचों बीच पूरा यहाँ से अपने नाक से शुरू करना है। यहाँ से पूरा अपने नाक से शुरू करते करते यहाँ सेंटर होता है, सेंटर तक आपको सिंदूर करना है। और सिंदूर करते वक्त महादेव जी का स्मरण करना है और बोलना है कि हे महादेव जी, जैसे मैं अपने सिंदूरे से अपना मांग भर रही हूँ, इस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं जन्मों जन्म तक अपना इस सिंदूरा से अपना मांग सजाती रहूं। और सज संवर कर महादेव जी के शिवालय जाइए, हरा चूड़ी लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, नेल पॉलिश वगैरह लगा लीजिए, 16 श्रृंगार कर लीजिए, बिछुआ पहन लीजिए, पायल पहन लीजिए, सब चीज़ अच्छे से सज धज के 16 श्रृंगार करके आप जाइए शिवालय। शिवालय जाते ही 1 लोटा जल और उसमें थोड़ी सी गंगा जल, थोड़ा सा काला तिल और दूब वाला जो घास होता है, दूब वाला, उसको डाल लीजिए। डालने के बाद बेल पत्र तो अवश्य लेना ही लेना है। आप 5 भी ले सकती है, 11 भी, 21 भी, 51 भी, या 108 भी। 108 तो और अच्छा रहेगा। और उस बेलपत्र को, ताज़ी बेलपत्र जाइए तोड़ कर लाइए या किसी से मंगवा लीजिए। मंगवाने के बाद उस बेलपत्र को अच्छे से फ्रेश कीजिए और उस पर राम 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 लिखकर ऐसे चंदन से या टीका लगाकर महादेव जी पर ऐसे रख दीजिए। रखने के बाद उस पर अर्पित कर दीजिए और पुष्प वगैरह चढ़ाइए, अच्छे से प्रसाद चढ़ाइए, महादेव जी को प्रणाम कीजिए। अगर आप शिवलिंग पर पूजा कर लिए तो मान लीजिए कि आप सभी देवी देवताओं का पूजा कर ली। वहाँ से प्रणाम करके और अपने हाथ में गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत के दाने डाल लीजिए और पुष्प लेकर संकल्प कर लीजिए, अपना नाम, अपना गोत्र इस मुट्ठी में बोल के मन में से बन करके जो मन्नत मांग रही है, नौकरी के लिए मांग रही हैं या किसी भी मतलब आप कोई भी मन्नत मांग सकती, अपने सुहाग के लिए, अपने मतलब सुहाग की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए या अपने लिए या अपने घर परिवार के लिए, किसी के लिए भी मांग सकती हैं। और महादेव जी पर ऐसे छोड़ दीजिए और प्रणाम कीजिए। महादेव जी के ऐसे जो नीचे होता है वहाँ पर अपना माथा टेकिए और माना जाता है कि आप व्रत हैं। जब आप मंदिर में जाती हैं, कोई भी, या माँ का मंदिर हो या महादेव जी का मंदिर, आप कोई मंदिर में जाइए तो आपको ऐसे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना माँ से मांग लीजिए। अगर आप कोई गलती नहीं भी कर रही है तो मांगने में क्या हर्ज है। हम तो बच्चे हैं, माँ के बच्चे ही हैं, महादेव जी के बच्चे हैं, तो गलती तो हो ही जाएगी। अनजाने में ही से गलतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए क्षमा याचना आते वक्त क्षमा याचना करना चाहिए। कोई भी भगवान हो या माँ का मंदिर हो, कहीं भी जाइए, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए भगवान से आते वक्त कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। और उनको विधि से प्रणाम करना है, आरती करनी है। और प्रणाम करने के बाद मान्या जाता है कि अगर आप मंदिर में अपने नाक को थोड़ा सा वहाँ नीचे की तरफ ठेकाते हैं, जैसे बोलते हैं कि नाक रगड़ना, थोड़ा सा आप 3 बार या 5 बार जब मंदिर जाए तो नाक रगड़ कर देखिए। रगड़ने से इतना फ़ायदा है, इतना कि माँ या महादेव जी समझेंगे कि मतलब कोई से भूल चूक हुआ होगा, इसीलिए नाक रगड़ कर महादेव से माफ़ी मांग लीजिए। और महादेव जी का जल, सिर्फ आपके पास अगर पुष्प वगैरह प्रसाद नहीं है तो आप 1 लोटा जल भी चढ़ा सकती हैं। और वहाँ से पूजा करने के बाद घर आइए। घर आने के बाद अपने बड़ों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेकर आप प्रसाद लाई हैं जो वहाँ से शिवालय से खा लीजिए। और आप उस दिन फल खाएं तो बेहतर होगा, तभी आपका व्रत पूरा होगा। जो नमक वाला सामान होता है, नमक वाला चीज़ उस दिन नहीं खाना चाहिए। इसीलिए आप उस दिन फलाहार करिए और अपने मन में महादेव, पूरा दिन अपना मन शुद्ध और सच्चा रखिए और महादेव जी का स्मरण करते रहना चाहिए। और उस दिन निंदा, चुगली या किसी की बुराई मत करिए। और यह एक आवश्यक बात,
अगर आपसे हो सके जितना आपका मतलब हो सकता है, जितना आपसे श्रद्धा है, आपके जितना आपके पास जितना धन होगा उतना ही ना कोई दान करेगा। आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है या 11 रुपये, जितना भी बन सके तो आप दान कर सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को दे सकती हैं। तो देना चाहिए, देना ठीक होता है, दान करना उचित माना जाता है। और खास करके सावन के पावन महीने में कितने तो इतने मतलब महादेव जी उन पर कृपा किए हैं कि सावन के पावन महीना शुरू होते ही वो दान करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो जितना समर्थ हो सके, आप छोड़िए ना, आप व्रत ही किए तो आप दान करिए। जितना जिसको महादेव जी देंगे उतना ही ना कोई दान करेगा। महादेव जी तो बहुत देते हैं, लेकिन आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। वो तो देवों के देव महादेव हैं, आदि देव हैं। और आप सब कुछ तो आप कुछ तो जान ही गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।